नमस्कार दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही बड़ा अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, बस हरियाणा के बारे में। जी हां, हरियाणा में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी का शपथ समारोह होना है, लेकिन इसमें किया गया बहुत ही बड़ा फेरबदल। इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देख सकते हैं। तो गाइस, इसकी सबसे बड़ी वजह बताई गई है कि बीजेपी के अंदर ही जी हाँ बगावत की जंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी के कुछ सांसद हैं जो बनना चाहते हैं हरियाणा का मुख्यमंत्री, लेकिन बनाया जा रहा है किसको? नायब सिंह सैनी को। क्यों? क्योंकि दोस्तों नायब सिंह सैनी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान नेता है उनके काफ़ी चहेते हैं। और फाइनली यहाँ पर जो बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत हैं वो अब अड़ चुके हैं कि उनको अहिरवाड़ बेल्ट से जो इन्होंने बीजेपी को इतने अधिक विधायक दिए हैं अपनी तरफ से, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री मुझको बनना चाहिए। जी हाँ, बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत का कहना अब ये है। अब यहाँ पे अमित शाह ने कल एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, उसके बाद क्या डिसीजन हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी न्यूज़ मीडिया ने इस चीज़ को कवर नहीं किया है। अब देखा जाएगा कि आने वाले समय में क्या अमित शाह इनके आगे झुक जाएंगे, जी हाँ, इनके अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री बनाएंगे, या फिर नायब सिंह सैनी ही लेंगे शपथ। अब ये बताएगा आने वाला वक्त। लेकिन इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इनके साथ में अन्य 10 विधायक जो हैं उनकी लिस्ट आपके सामने ये रही, और इनकी बेटी का संबंध भी राजनीति के साथ में है, और इनके पास अलग से अपने खुद के कुछ विधायक हैं। तो सोचिए, अगर राव इंद्रजीत अपना कदम पीछे कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और जो बहुमत में आई थी सरकार वो गिर सकती है, और इसका फ़ायदा उठा सकती है कांग्रेस सरकार। क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अगर राव इंद्रजीत को इन्होंने दे दिया मुख्यमंत्री पद का ऑफर कि भैया आप बन जाओ, तो तख्ता पलट हो सकता है, कांग्रेस की हार जीत में तब्दील हो सकती है। चलिए दोस्तों, आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। लेकिन इसमें आपकी राय क्या है? जी हाँ, क्या संविधान के अंदर कोई ऐसा नियम कायदे कानून बनना चाहिए कि एक बार कोई विधायक किसी पार्टी से जुड़ गया तो वो पार्टी को छोड़ नहीं सकता? जी हाँ, चुनाव आयोग को क्या कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो। कहते हैं ना कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। यही है जीवन का फलसफा। लेकिन अगर अचानक से जी हाँ कोई अन्य व्यक्ति आकर के हमारे ऊपर गोलाबारी कर दे और हमको पता भी ना चले कि गलती आखिरकार हमसे क्या हुई है, हमारी कमी क्या रह गई, क्यों मेरा दुश्मन बना, तो इसको हम लोग विधि का विधान बोलेंगे, या फिर हमारे आसपास जो हमारी सिक्योरिटी है उसकी लापरवाही बोलेंगे, या फिर जिस फील्ड के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं मतलब कि राजनीति के अंदर, क्या इसको राजनीति का गिरता हुआ स्तर बोलेंगे? ये सवाल इस समय हमारे भारत की सियासी सरजमी के ऊपर जी हाँ मंडराता हुआ साफ साफ दिख रहा है। और इस सवाल का जवाब कब मिलेगा ये बताएगा आने वाला वक्त। मिलेगा भी या फिर नहीं, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो गाइस, कल महाराष्ट्र के अंदर पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मार करके मुंबई के अंदर जी हाँ गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी गई। इसमें 3 हमलावर थे। 2 हमलावर को ऑन द स्पॉट पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। एक हमलावर यूपी का है और एक हमलावर आपका हरियाणा का है। और ये दोस्तों हश्र तब हुआ, ये घटना तब घटित हुई जब इनके पास में वाई सिक्योरिटी थी, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी थी। दफ्तर के बाहर इनको 3 गोली मार दी गई और एक गोली सीने के आर पार जा करके इनके प्राण पखेरु कर दिए इन सभी हमलावरों ने। सो गाइस, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और सत्तारूढ़ एनसीपी के नेता, जी हाँ एनसीपी पार्टी है शरद पवार की, आपको ध्यान रखना है कि ये जो नेता हैं ये जुड़े हैं एनसीपी पार्टी के साथ। बाबा सिद्दीकी की शनिवार यानी कि कल के दिन रात 9:30 बजे के आसपास दफ्तर के बाहर गोली मार करके इनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और सिद्दीकी अपने बेटे और बांद्रा से विधायक जिनका नाम है जिशान, इनके दफ्तर से बाहर निकल रहे थे, और इसी दौरान अचानक से हमलावर इनके सामने आते हैं। 3-4 राउंड फायरिंग करते हैं। दोस्तों, राउंड फायरिंग का मतलब केवल गोली की ठाएं 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 नहीं होता है, फायरिंग के भी अलग अलग फॉर्मेट बने होते हैं। तो इनके ऊपर अलग अलग फॉर्मेट के द्वारा फायरिंग की गई, और 2 गोली सिद्दीकी को लगी उनके आसपास, और एक गोली उनके जाकर के सीने के आर पार हो गई, और एक गोली जब उनके सहयोगी को छू करके निकल गई तब पूरी तरफ से अफरा तफरी का माहौल बन गया। और हमले के वक्त आसपास पटाखे चल रहे थे। लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह गोली की आवाज़ या फिर किसी पटाखे की आवाज़ चल रही है। सोचिए, क्योंकि कल था दशहरा, आपको याद होगा हर जगह दोस्तों रावण को जी हाँ जलाया गया, दहन किया गया उनका, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सिद्दीकी के ऊपर गोली चल रही थी। और आनन फानन में जी हाँ ऑन द स्पॉट सिद्दीकी को तभी के तभी लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया गया। जब डॉक्टर ने इनकी बॉडी की जांच करी तो इनकी बॉडी मृत पाई गई, मतलब कि इनकी मृत्यु हो चुकी थी। सो गाइस, वाई सिक्योरिटी अगर मिलने के बाद भी अगर ऐसा हो जाता है
तो सोचिए, एक्चुअली वाई सिक्योरिटी में जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनकी संख्या 11 होती है। 11 लोगों की प्रोटेक्शंस आपको मिल रखी है आसपास, उन्होंने पूरी प्रोटेक्शंस को ब्रेक करके 3 फायरिंग कर दी। सोचिए, इसके तहत दोस्तों ध्यान रखिएगा, वाई सिक्योरिटी में आपके 2 निजी सुरक्षा अधिकारी को होते हैं, बाकी दोस्तों ध्यान रखिएगा एनएसजी के कमांडो जुड़े होते हैं, बाकी अन्य पुलिसकर्मी होते हैं। और ये भी काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है फायरिंग करने का भी, राउंड फायरिंग करने का भी, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कितने बंदे आगे रहेंगे, कितने सुरक्षाकर्मी पीछे रहेंगे, पूरा एक तरीका, पूरा एक डायग्राम बना होता है इन चीज़ों का। आखिरकार 3 लोगों ने इन जो चक्रव्यूह था इसको भेद दिया और बड़ी आसानी से गोली चला दी। तो ये आखिरकार हो क्या रहा है भारत की राजनीति के अंदर। अब इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ये कहा कि पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया, इनमें से एक यूपी का है और एक हरियाणा का है। अब शिंदे ने ये तो कह दिया, अब शिंदे जी ने ये कहा कि सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करेगी, जैसा कि लाजमी है, सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन आखिरकार कब तक इस तरह की घटनाएं घटित होती रहेंगी? आप सोचिए कि ये तो नेता हैं, जब ये नेता सिक्योर नहीं तो आम इंसान का क्या होगा? जी हाँ, अगर आम इंसान से गलती से भी कुछ ऊंच नीच हो गई किसी अन्य व्यक्ति के साथ, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है हम कुछ नहीं कह सकते। इस समय जो आक्रोश है भारत की सरजमी के ऊपर, जी हाँ, राजनीति के अलावा बात कर रहा हूँ मैं आपसे अभी, तो किसका आक्रोश कब फूट करके बिल्कुल ज्वालामुखी बन जाए और उस ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो आपके ऊपर हमेशा आपको तबाह कर दे, कुछ नहीं पता। कैसी कैसी घटनाएं इस समय घटित हो रही हैं। आपको मालूम होगा कि टोल टैक्स वाला 5 रुपये का टोल टैक्स मांगता है, लेकिन गाड़ी वाला बिल्कुल चौड़ में रहता है, बाहर आता है, उसके ऊपर फायरिंग करता है, उसकी जान या फिर उसके प्राण पखेरु कर देता है वो इंसान। ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं। जी हाँ, रोड रेंज, आपको पता होगा रोड पे होने वाली जो घटनाएं होती हैं, लोग गुस्से से भरे पड़े हैं, किसके ऊपर गुस्सा उतारें, बस उनको चाहिए टारगेट, बस हल्का सा कोई बहस हो जाए सड़क के अंदर तो हम तुरंत ख़त्म कर देंगे उस इंसान को। तो खून सवार है लोगों के अंदर, हर इंसान इस तरह, मैक्सिमम जनता जॉम्बी बन चुकी है, एक दूसरे के खून की प्यासी, बस हल्का सा एक ट्रिगर मिल जाए, हल्का सा एक हिंट मिल जाए, बाकी हम संभाल लेंगे। और जब पुलिस ने इस चीज़ को लेकर के इन्वेस्टिगेशन करी तो सूत्र के अनुसार कुछ दिन पहले ही सिद्दीकी को कुछ धमकी मिली थी और इसके बाद उन्हें ऑन द स्पॉट, मतलब कि तभी तुरंत वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दे दी गई थी। अब वाई श्रेणी में 11 सुरक्षा बल तैनात होते हैं और इनमें कमांडो और पुलिसकर्मी जुड़े होते हैं इस पूरी की पूरी वाई सिक्योरिटी के अंदर। और हमले की सूचना मिलते ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस अस्पताल पहुंचे इनको देखने के लिए। अब यहाँ पर एनसीपी चीफ और डिप्टी सीएम जो हैं अजित पवार भी मुंबई लौट रहे थे, वो डायरेक्ट पहुंचे इस स्थान पर हॉस्पिटल में। और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी एम के प्रमुख शरद पवार और शिवसेना अध्यक्ष जी हाँ उद्धव ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों ने ये कहा है कि आखिरकार महायुति सरकार में कानून व्यवस्था नष्ट हो चुकी है। धमकी मिली, धमकी के बाद सिक्योरिटी मिली, सिक्योरिटी मिलने के बाद भी, वो भी वाई सिक्योरिटी मिली, उसके बाद भी इनकी हत्या हो गई। ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं यहाँ पे दोस्तों इनके बारे में आपको जानकारी दूं कि यहाँ पर जो सिद्दीकी हैं कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है, इनको नेता में, ध्यान रखिएगा, भारत की राजनीति के अंदर बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत ही लंबे समय से ये राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं। 48 साल बाद इन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके ये एनसीपी में शामिल हुए थे इस फरवरी मंथ में। जी हाँ, इसी साल के फेब मंथ में महज 16 से 17 साल की उम्र में वो कांग्रेस से जुड़े और लगातार काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़ करके ये विधायक भी रहे हैं। 1999, 2004 में एंड 2009 में बांद्रा, जो मुंबई का एरिया है, जो वेस्ट मुंबई है, इसको हम बांद्रा बोलते हैं, वहाँ से ये विधायक बने हैं। और 2004 से लेकर 2008 तक यहाँ पर विलासराव देशमुख सरकार में ये मंत्री के पद पर भी थे। और 48 साल कांग्रेस में रहे सिद्दीकी इस साल फरवरी में अजीत की जो एनसीपी पार्टी है उसमें शामिल हुए थे। और ये मूलतः इनका जन्म दोस्तों बिहार के अंदर हुआ है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये कि इस साल 2024 में शिवसेना और एनसीपी के 3 नेता मारे गए हैं। क्या राजनीति का स्तर इतना गंदा हो चुका है कि पार्टी के जो नेता हैं, अदर पार्टी के नेता जो दुश्मन पार्टी बन जाती है हमारी, क्या स्तर सच में इस तरह से गिर रहा है क्या? मुंबई में इस साल तीसरे नेता की कल रात को हत्या हुई है। पहली हत्या हुई थी फरवरी मंथ के अंदर।
फरवरी में शिवसेना उद्धव के नेता अभिषेक, उनका सरनेम आई थिंक सो घोसालकर है, ठीक है, सरनेम शायद मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। ये नेता अभिषेक घोसालकर की फेसबुक लाइव के दौरान गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। वो लाइव थे, ठाए 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 गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी। वहीं एक हफ्ते पहले मुंबई में अजित पवार की पार्टी के नेता सचिन कुर्मी, उनका सरनेम कुर्मी है, इनकी तेज हथियार से गला रेंद करके उनकी हत्या कर दी गई थी। अब ये तीसरी घटना ये रही। सोचिए दोस्तों कैसे क्या हो सकता है राजनीति के अंदर। राजनीति छोड़िए, भारत की जो वर्तमान समय की जो हालत और हालात है ना, काफ़ी शोचनीय बन चुके हैं और काफ़ी दयनीय तो स्टार्टिंग से थे। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जो घटना बताई थी ना आपको, तो आपको ध्यान रखना है इस समय कि हम लोग आम जनता भी सिक्योर नहीं है। इसलिए थोड़ा सोच समझ करके चलिए। जब आपके अपने जब बाहर निकलते आपको कॉल करते हैं, उनका कॉल पिक कर लिया करो। वो जानना चाहते हैं कि ठीक है अब सही सलामत ऑफिस पहुँचे या फिर नहीं पहुँचे, ठीक है। आपने देखी होगी मूवी वेडनेसडे, बस कुछ ऐसे समझ लीजिएगा। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस का इतना ही। आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से आने वाले समय में राजनीति का स्तर और सही होगा या फिर और भी अधिक खराब हो सकता है? अपनी राय, जी हाँ, अपने विचार आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।